नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। ये किसी दोस्त का सवाल है कि मैं दावत का काम करता हूँ, तबलीग का काम करता हूँ, तो एक दावत देने वाला यानी एक दाई को क्या करना चाहिए और मुझे दावत किस अंदाज से देनी चाहिए। देखो मेरे भाई, बात सीधी सी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप दावत का काम, तबलीग का काम कर रहे हैं तो। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो थे वो भी एक दाई थे, दावत दिया करते थे, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया करते थे। सबसे पहली बात तो कोशिश इस बात की करें कि लोगों को जिस तरफ बुला रहे हैं, जिस दीन की तरफ बुला रहे हैं, हद्दुल वसा कोशिश करके खुद उस दीन पर पहले अमल करें, फिर लोगों को दावत दें। उससे आपकी दावत के अंदर एक असर पैदा होगा। लोग आपकी ज़ात पर एतराज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप लोगों को कहते हैं कि मेरे भाई आओ नमाज़ पढ़ने के लिए। आप ख़ुद अगर नमाज नहीं पढ़ते तो लोगों पर आपकी दावत का असर नहीं होगा। आप ख़ुद नमाज पढ़ते होंगे, आप किसी को कहें कि मेरे भाई आओ मेरे साथ या आप नमाज पढ़ें, फिर लोग आपकी ज़ात पर एतराज़ नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर हयात तैयबा को देखा जाए, आपकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई थी। हर शख्स यही कहता था कि आप बहुत ही सादिक हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, गरीबों के साथ शफ़क़त करने वाले हैं, यतीमों के सर पर शफ़क़त का हाथ रखने वाले हैं, बेवाओं की मदद करने वाले हैं, अपने दुश्मनों के साथ भी आप अच्छा सलूक करने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने ज़हन के अंदर ये बात रखें कि जब आप दावत दे रहे होंगे, दीन की तरफ लोगों को बुला रहे होंगे, अल्लाह के पैगाम की तरफ लोगों को बुला रहे होंगे, तो आपको बाज़ औक़ात इंतहाई सख्त किस्म के जुमले भी सुनने को मिलेंगे। तो जब सख्त जुमले सुनने को मिलें, लोग आपकी ज़ात पर, आपके घर वालों पर एतराज़ात शुरू कर दें, तो फिर उस वक़्त अल्लाह से सब्र की तौफीक मांगें। फिर उससे घबराना नहीं, परेशान भी नहीं होना। फिर अल्लाह से इस्तकामत मांगिए, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दावत का काम करते थे या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन करते थे, लोग तो उनको मारते थे, पीटते थे, ज़ख्मी करते थे, लहू-लुहान करते थे, पत्थर मारते थे, बुरे बुरे कलमात कहते थे, बुरे बुरे अल्फाज कहते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी दावत के मैदान को नहीं छोड़ा। तीसरी बात कि लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने के लिए हिकमत इख्तियार कीजिए। ये नहीं कि आप एक ही दिन के अंदर आप लोगों के मिजाज को ना समझते हुए एक ही दिन में पूरे का पूरा दीन उनको सिखाने की कोशिश करें। उदू इला रब्बिक सबील रब्बिका बिल हिकमा, कि लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाएं। पहली बात कि जब भी लोगों को दीन की दावत दें तो अल्लाह के अहकामात की तरफ दावत दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की दावत दें। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा किसी आम शख्स की ज़ात की तरफ दावत ना दें। और फिर अल्लाह ने फरमाया बिल हिकमा, हिकमत के साथ दावत दीजिए। आप जब हिकमत इख्तियार करेंगे, मिसाल मैं देता हूँ छोटी सी समझाने के लिए। मक्के की सरजमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने रिश्तेदारों को दावत दी तो क्या तरीका इख्तियार किया? सबको अपने घर खाने की दावत पर बुलाया। जब सारे खाना खाकर फारिग हो चुके, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज़ फरमाया। ये अलग बात है कि उन्होंने उसके ऊपर सख्त अल्फाज के अंदर रिएक्ट किया, लेकिन
ناراض ہو کر وہ چلے گئے تو آپ نے کچھ دنوں بعد دوبارہ ان کو کھانے پہ بلا لیا، پھر ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ پہلی بات وہ اللہ سے توفیق مانگی ہے، استقامت کی، صبر کی۔ دوسری بات، لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی بھی عام شخص کی ذات کی طرف دعوت ہرگز نہ دیجیے، نہ کسی علاقے کی طرف دعوت دیں، نہ کسی شہر یا بستی کی طرف دعوت دیں، نہ ہی کسی عام شخص کی ذات کی طرف دعوت دیں۔ دنیا کی ہر شخص کی ذات پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، اگر کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ لہذا حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف اور اللہ کے رسول کے فرمان کی طرف دعوت دیں، صبر اختیار کریں، اور دعوت دینے سے پہلے حد الوسع کوشش کر کے خود اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کے اندر برکت پیدا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اللہ بدل بھی آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔